मन के अनुसार चलने पर हम प्रकृतिजन्य भोगों को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ये मन प्रकृति का ही है। हमारा और मन से बहुत बिलगाव है, बहुत अंतराय है। हम चैतन्य घन प्रभु के स्वरूप ही है और ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति में विचरण करने वाला प्रकृति का ही अंश है। अगर हमारा कोई ठग सलाहकार हो तो हमारी यात्रा कैसे अच्छी हो सकती है? वो तो वहीं ले जाएगा जहां हमें ठग लिया जाए। तो इस मन के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये सब इसके इशारे पर खड़े हैं और ये ठग मन हमको ऐसी ही सलाह देता है जहां हमें लुटवा देता है। हमारी सत्यता, हमारी पवित्रता, हमारी जितेंद्रियता, हमारा धैर्य, हमारी पुण्य, ये विवेक विचार, ये सब लूट लेने वाले ठग हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा मन ही हमको नष्ट कर देता है। इसलिए मन की प्रत्येक स्फुरणा, मन की प्रत्येक संकल्प पर उपासक की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रहती है और उस मन की स्फुरणा और संकल्प को गुरुदेव, आचार्य, आराध्य देव, एक ही बात है, इनकी वाणी से वो देखता है कि कहीं वाणी के विरुद्ध स्फुरणा तो नहीं हुई, कहीं वाणी के विरुद्ध आचरण का संकल्प तो नहीं बना। यदि चतुर उपासक इनकी जांच करता रहे और इनको डांटता रहे, मन 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वतंत्र रूप से विषयों का संयोग न होने दे, शास्त्र मर्यादा गुरु आज्ञा के अनुसार चले, तो इसी जन्म में उसे दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। अपने लोगों की इतनी नीची धरा हो गई है कि हमें दुर्लभ वस्तु प्राप्ति की चाह ही नहीं रह गई। जैसे एक गरीब आदमी मांगेगा तो क्या मांगेगा? 1 साल का भोजन की व्यवस्था कोई कर दे, क्योंकि इतना ही उसका विचार है। तो हम प्रकृति में फंसकर इतनी नीच वृत्ति वाले बन गए कि हम अगर भगवान से भी मांगेंगे तो इंद्रियों के विषय ही मांगेंगे। हमें भोगने के लिए भोग दे दीजिए और भोग योग्य शरीर कर दीजिए। ये हमारी निकृष्टता। स्वयं सुख राशि चैतन्य घन परमात्मा का अंश प्रकृति के संयोग से इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया कि वो अपने आराध्य देव, अपने स्वरूप का विस्मरण करके क्षुद्र विषयों में, जैसे आज तक किसी की ओष्कण चाटने से प्यास नहीं बुझी, ऐसे ही चाहे जितना विश्व के भोग भोग लो, तुम्हारी कामना, तुम्हारी तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। ये तभी शांत होगी जब अविरल भक्ति की धारा में आप अवगाहन करोगे। एक जीवन ये दे दो प्रभु को। ये मनमानी आचरण, मन की स्फुरणा और संकल्प के अनुसार चलना, ये आपको प्रभु से विमुख किए हुए। मान लीजिए इसमें 3 गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। कभी मन सात्विक संकल्प करता है, कभी राजसिक करता है, कभी तामसिक करता है। कभी मन सत संबंधी संकल्प करता है, कभी असत संबंधी करता है। बहुत सूक्ष्म विवेक के द्वारा इस पर दृष्टि बनाए रखिए। असत संकल्पों को नष्ट कीजिए, सत संकल्प का बढ़ावा दे करके भक्ति की तरफ आगे बढ़िए। आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की सुख की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सुख समुद्र हैं। मान लीजिए आप जब तक शरीर को अपना मानेंगे तब तक अभाव नहीं मिटेगा और जहां आप प्रभु को अपना मानेंगे कोई अभाव रह ही नहीं जाएगा। आप पूर्णता का अनुभव करेंगे, ऐसी पूर्णता का अनुभव करेंगे। चराचर जगत भगवत स्वरूप है तो आप भी भगवत स्वरूप है। अब कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई चाह नहीं रह गई, कोई समस्या ही नहीं रह गई इस बारे कि हमारा रास्ता गलत है। अगर एक बार धैर्य से सोचो, जब से हमें होश संभाला तब से हम उपाय सुख का करते हैं, लेकिन दुख से पिंड नहीं छूट रहा, मतलब रास्ता गलत है। आओ प्रभु की तरफ। जो ही प्रभु की तरफ आओगे देवी, तुम्हें हो सकता है माया सुख का प्रलोभन दे या दुख का भयावह दृश्य रख दे। घबराना नहीं, क्योंकि वो अपने फंदे से बाहर नहीं निकलने देना चाहती। दुरत्या सहज में ऐसे मुक्त नहीं कर देती। आप हिम्मत वाले बनो, धैर्यवान बनो, और ये तभी आप बन सकते हो जब प्रभु को अपना मानोगे। प्रभु को अपना मानने वाला हर कष्ट सह सकता है। प्रभु को अपना मानने वाला हर वस्तु का त्याग कर सकता है। प्रभु को अपना मानने वाले को कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस बात को पकड़िए आप। केवल प्रभु को अपना मानने वाले को सदगति उसके करतल में रहती है, उसके हाथ में सदगति है। इसलिए भगवान कृपा करके कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते
ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों की साधना के परिणाम रूप वो मेरी शरण में होकर के जान पाता है कि केवल भगवान ही भगवान है। भगवान अपने को त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर ढके हुए यही है, हमारे पास है, हमारे सामने है, पर हमारे नेत्रों में पर्दा लग गया है त्रिगुण माया का। आप निरंतर प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप कीजिए, आपकी स्थिति बदल जाएगी। पूज्य श्री भाई जी महाराज, राधा माधो बसी रहे ही महानीत्य ललाम, मुख निर्तत नित नव मधुर राधा माधो नाम। राधा माधो प्रेम रस सुधाती विषुमान, स्वसुख वासना रहित चित करत निरंतर पान। निष्कामति बहुत दुर्लभ है। बुद्धि में कोई कामना ही न रह जाए और सबके प्रति सुख देने का भाव आ जाए, ये रसोपासना के उपासक की नींव है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना लो कि कम से कम खर्चे में जाए, प्रकृति से तुम्हारा कम संबंध हो। भले हर सामग्री, हमने संत जनों को देखा है, उतना ही पानी प्रयोग करते हैं जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं टूटी खोल दी पानी बह रहा है, उतनी ही प्रकाश नहीं तो बंद कर दिया, अंधेरे में बैठे शांत भगवत चिंतन। प्रकृति का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करो। प्रार्थना मान लीजिए, आप प्रकृति के स्वामी बन करके भोग करेंगे तो आपको अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। प्रकृति अपना गुलाम बना के रखेगी आपको। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बस प्रकृति से दूर रहो। जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करो। प्रकृति से दूर रहने का मतलब हर समय आवश्यकता हमें प्रिया प्रीतम की है, इसलिए हमें उनके चिंतन में रहना, प्रिया प्रीतम के नजदीक रहना है। अगर प्रकृति के भोक्ता बने तो फिर प्रकृति तुम्हें गुलाम बना लेगी, वो अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। जितना आवश्यक है उतना। अगर आप पैदल चल लेते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप पैदल चलने की चेष्टा करें। वाहन रिक्शा करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट पहले चलिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, भजन बनता रहेगा। अकेले चल रहे झूमते हुए, कोई पद गुनगुना रहे हैं, नाम चिंतन करें। यहाँ 1-2 साधक साथ चल रहे, नाम जप कर रहे। जरूरी है 4 कदम जाना है, रिक्शा में बैठ जाओ। इतना शरीर को सुकुमार कर लिए हो, प्रकृति का वार सहने की ताकत नहीं रह गई। आप सच्ची मानिए, जितना आप प्रकृति का सुख भोगेंगे उतनी प्रकृति आपको दबा देगी। गंगा के किनारे रहते थे, 10 वर्ष, हमें याद नहीं कभी जुकाम हुआ होगा। 3 टाइम गंगा स्नान होता था। प्रकृति का सीधा वार सहो, परमात्मा चिंतन अखंड होने लगेगा, क्योंकि आप साधक हैं। हम प्रकृति के गुलाम बनते जा रहे हैं, तो हमारे अंदर सुख देवे को चाव नहीं आएगा, सुख लेवे को चाव आएगा। हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर पदार्थ से हम सुख भोग लें। ये उपासक नहीं है, ये उपासना नहीं, ये वासना है। हमें वासना को उपासना में बदलना है। फिर ध्यान दीजिए, प्रकृति की उतनी ही वस्तु प्रयोग कीजिए जितनी अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कभी साबुन तेल का प्रयोग नहीं हुआ, पूरे जीवन में कभी। कोई हम काले कल उठे ऐसे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या कि भाई वो क्रीम नहीं लगी, साबुन नहीं? अरे भागवती तेज से संपन्न उपासक होता है। भले त्वचा का रंग सांवला है, पर हृदय में तो गौर श्याम विराजमान है, उनका प्रकाश होता है। साधु को साबुन लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, कपड़ा है, फट गया तो सिल लिया है, रजी तो लगती है, पानी से धो लिया, क्या जरूरत है प्रकृति के विविध प्रकार के साबुनों की, वस्तुओं की? जितना आप प्रयोग करेंगे उतनी गुलामी होगी। आप तर्क कर सकते हो, बहुत बढ़िया है आपके पास बुद्धि एक दूसरे पर, लेकिन हम आपको जो कह रहे हैं, जब वो धरा आ जाएगी ना, तो फिर इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन वहां तक इस बात का महत्व रखना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति का भोग करेंगे तो प्रकृति आपको मुक्त नहीं होने देगी। शब्द याद कर लीजिए, वृंदावन के सिवा कभी जीवन में ऐसे मंजन नहीं हुआ। कोलगेट आदि जो कहते हैं, कभी नहीं। गंगा जी की बालू वही ऐसे हुई, कभी कहीं 1 रुपए का खर्चा जीवन में नहीं। चाय कभी नहीं पी। चाय क्या मतलब, रोटी मिल जाए 2-4 दिन में तो भगवान की कृपा। गंगा किनारे कौन सा वहां कोई 56 भोग लिए बैठा है?
चित्तवृत्ति को निरंतर भगवदाकार करने के लिए प्रकृति के संयोग का कोई भी चिंतन न रह जाए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसे थोड़ी भगवदानंद की अनुभूति होती है। जवान हो, स्कूटी में भर भर घूम रहे, इधर उधर भागे घूम रहे, अत्यंत आवश्यक बात है कोई ऐसी है कि अमुक समय पहुंचना ही तो ठीक है, नहीं आराम से टहलते हुए जा रहे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चिंतन करते चले जा रहे हैं। ये जो आपकी सुख वृत्ति बुद्धि में आ गई है प्रकृति जन्म भोगने की, आपको परमात्मा प्राप्ति होने में बाधा खड़ी करती रहेगी। आप ध्यान से सुन लो। हम बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों का गंगा किनारे दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि प्राप्त हुआ देखा है। केवल उतना ही प्रयोग जितनी आवश्यकता, अन्यथा नहीं। दूसरों को पवाने में बड़े प्रवीण और अपने पाने में बहुत संकुचित। एक तरी नाम का आश्रम है, गंगा किनारे भ्रमण करते समय मिला हुआ श्री पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज। कई संत पहले से वहां विद्यमान थे और भी संत, और जब सबको ऐसे लगता था जैसे बहुत पूर्व परिचित है। बड़े प्यार से सबको गुलगुला, पुआ, खीर क्या क्या बनवाया, और ऐसे उल्लसित जैसे कोई बालक आनंदित होकर के पवा रहा हो। दौड़ दौड़ के दिगंबर रहते थे, नंग धड़क। जब कोई माता बहने आ जाती थी तो एक कचला ऐसे डाल लेते थे। परमहंस थे। आश्चर्य में उनकी वृत्ति देखी, संतों को पवाने में इतने आनंदित।